कुछ कहने आ गई फिर से। क्या करूं? कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के बाद फिर मेरे 2 बच्चे, और किसी को नहीं कह सकती। और हाँ, मैंने मेकअप सेकअप कुछ नहीं किया है, ठीक है। फ़िल्टर भी नहीं है, नॉर्मल कैमरा है मेरा, लेकिन उजाला है थोड़ा सा तो ऐसा लगता है। कलर भी देखो, मैंने मेहंदी लगाती थी, अभी मेहंदी भी नहीं है मेरे पास, तो वाइट बाल हो गए। इग्नोर करना, ठीक है। क्या है, क्या बोलूँ मैं, पता है। सच कहूँ, देखो, मैं ऐसे ऐसे दौर से गुजरी हूँ ना कि दुआ करूँगी कि अल्लाह कभी ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, दुश्मन को भी ना दिखाए, बस दुआ करती हूँ। आप मानोगे, दिल की बातें शेयर कर रही हूँ आज। अभी जस्ट क्या हुआ, मतलब मैं क्या बोलूँ, पता है। हम जब ना किसी को यहाँ से अपनाते हैं ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से, तो कुछ बातें हम उसको कह देते हैं अपना समझ के, कि काश वो समझे। हम किसी से दूर नहीं जाना चाहते, फिर भी हमें सामने वाला इतना मजबूर कर देता है कि हम खुद ब खुद पीछे हट जाएं, पता है। मैंने भी यही किया था, यही किया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया सामने वाले को, पता है, और मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी कही, पर बाद में मुझे ऐसा लगा, पता है क्या, कि यार नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। सिर्फ वो बंदा खांस रहा था तो मुझे दया आ गई, समझ सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला। आप समझो कि मेरी माँ भी बेचारी जिस हालात में है, अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ, पता है, कि अल्लाह ताला मेरी माँ के पैर के जख्म को जल्द से जल्द भर दे, शिफा अता फरमा दे मेरी माँ को, मेरी माँ के पैर दर्द को ठीक कर दे जल्द से जल्द, बस मेरी माँ को शिफा अता फरमा दे। पता है, दिन रात दुआएं कर रही हूँ मैं, पर मेरे चेहरे पे शिकन नहीं आने दे रही हूँ। लोगों को लगता होगा कि यार बहुत अच्छा वाला चेहरा है, लिपस्टिक है, पाउडर है, काजल है। यहाँ 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 जो है ना, सिर्फ वो जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये कंधे पे फरिश्ते बैठे हैं ना, ये जानता है, इंसान नहीं जान पाते हैं। मैं सभी के बारे में सोच लेती हूँ, सबके लिए दिल में दर्द रहता है, तकलीफ़ हो जाती है, दुख होता है, रहम आ जाता है। मुझ पर, मेरे बच्चों पर किसी ने रहम नहीं किया यार। ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, पता है, कहाँ रहेंगे, ये भी नहीं सोचा। आपको पता है, मेरा मकान मालिक जो है ना, छत का भी किराया मांग रहा है। आप मानोगे, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, ये आंसू मेरे झूठे नहीं है। बहुत सारा सामान मुझे बेचना पड़ गया मजबूरी में, आपको पता है, नहीं चाह के। मेरे इतने अच्छे अच्छे बर्तन मैंने बेच दिए, जो मैंने बहुत, कहते हैं ना कि औरत का तो एक किचन होता है ना अपना, मैंने बर्तन खरीदे थे वो शौक से। मकान मालिक के चक्कर में मेरा बर्तन चला गया, पता है। मेरे आंसू झूठे नहीं है, अल्लाह गवाह है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, पता है। आप मानोगे नहीं, छत पे मैंने रखा, जगह थोड़ा सा कम है तो छत पे रख दिया मैंने, पता है। तो छत पे का किराया बोलने लगा कि छत पे का भी किराया देना पड़ेगा अगर सामान रखोगे तो। क्या करूं मैं, बताओ, किसको बोलने जाऊं, किसको बोलूं, बताओ। उस इंसान के आगे बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत गिर गिराई। उसका तो खुद का घर है ना, अच्छा खासा बड़ा घर है, पता है, बड़ा घर है। उसके बच्चे रोड पे नहीं है,
उसके बच्चे घर के अंदर हैं, लेकिन मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। न बाप, न दादा, न दादी, न नाना, न मामा, न मामी। ले दे के सिर्फ एक मैं हूँ और मेरी माँ, बस। और सबसे पहले अल्लाह, है ना। मैं किसको भूलने जाऊँ? मैं किसको कहूँ अपनी सारी तकलीफ़ें? बताओ। चेहरा अल्लाह ताला ने रईसों वाला दे दिया, इसीलिए कोई दर्द को समझ ही नहीं पाता जब तक आप रो नहीं। पर मैं ज़बरदस्ती में रो भी नहीं पाती हूँ असल में, पता है। ज़बरदस्ती में रो भी नहीं पाती हूँ, बता तो रही हूँ मैं। अभी मेरा बच्चा ना पराठे बनाए तो सेव के साथ खाया, पता है। सेव आता ना बेसन का, उसके साथ खाया। अब मैं ये बातें बोलने जाऊंगी सबको, कोई यकीन करेगा? लेकिन यही सच है, यही सच है। क्या बोलूं। रात की ड्यूटी थी, बता रही हूँ, सुनना है ना। रात की ड्यूटी है ना, होटल की जॉब। शाम में मतलब समझ लो कि 4 बजे पहुँचना है, फिर रात के 2 बजे 3 बजे ऐसा। अब मैं बाईपास से अकेली आऊँ, है ना, अकेली लड़की, समझ रहे हो कितना रिस्की भरा था। मैंने इसीलिए छोड़ दिया, बताए। मजबूरी में किया था लेकिन छोड़ दिया। कैसे आती बताओ? ये किसी ने नहीं देखा, ये किसी को नहीं दिखता, बता तो रही हूँ मैं। अंदरूनी दर्द सिर्फ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है। वो इंसान लूला लंगड़ा तो नहीं था, अच्छा खासा हट्टा कट्टा, चाहता तो कमा के 2 वक्त की रोटी तो दे सकता था ना। नहीं। साथ सोने के लिए निकाह नहीं होता है यार। साथ सिर्फ बिस्तर पे ले जाने के लिए निकाह नहीं होता है। जिम्मेदारी, जवाबदारी, बीवी के हुकूक पूरे किए जाते हैं, तब जाके अल्लाह ताला राजी होता है। कभी किसी के साथ ऐसा मत करो यार। नहीं निभा सकते ना, मत करो निकाह, पहले ही मना कर दो। लेकिन झूठ बोल के किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जा, अजियत पे मत डालो किसी की जिंदगी। ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, लेकिन पता है, ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा कभी भी। मैं अपने 2 बच्चे लेके अकेले रहती हूँ, सब कुछ आपके सामने है। आप सबसे सारी चीज़ें बयां कर देती हूँ, भूल देती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सिंगल मोम प्रिया हसीन के नाम से है यूट्यूब पे, मैं लिंक दे देती हूँ। और फेसबुक पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर लें, प्लीज़, इतना कर सकते हैं अगर आप इंसानियत रखते होंगे तो। अगर आपके अंदर ईमान और ज़मीर होगा तो, मरा नहीं होगा तो, इतनी सी हेल्प कर दें, यही कह सकती हूँ मैं। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा, मेरी माँ को भी। मैं भी आप सभी के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर इंसान को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, खुद के घर से नवाजे, किराए के मकान से मुक्ति दिला दे। प्लीज़ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरा एक छोटा सा घर हो जाए। अल्लाह ताला मुझे हलाल की रोजी अता करे, मेरे बच्चों को मुझे सेहत अता करे, मेरी माँ को शिफा अता फरमा दे, मेरी माँ को सेहत अता करे। चलें, इसी के साथ में मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मिलना है हमको वापस, तो इसलिए कहीं नहीं जाना, वापस से हमको आना। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।